बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम मेथी और मेथे उगाने के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि मेथी और मेथे उगाने के लिए किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है, मेथी और मेथे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए किस तरह की खाद की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप दोस्तों मेथी और मेथे को अपने घर पे ग्रो कर रहे हैं तो किस तरह का पॉट साइज़ होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे मेथी और मेथों में क्या बुनियादी फ़र्क होता है। दोस्तों, क्या आप मेथी और मेथों को साल भर उगा सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में हम बारी बारी तलाश करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कर लें। दोस्तों, मेथी और मेथे उगाने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन पौधों को उगाने के लिए किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। दोस्तों, ये ऐसे ढीठ पौधे हैं, इनको आप गंदी से गंदी मिट्टी में भी लगा देंगे तो ये पौधे अपनी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे। शर्त ये है कि वो मिट्टी जो है जिसमें आप ये पौधे लगा रहे हैं, मेथी या मेथे के पौधे लगा रहे हैं, वो दोस्तों फंगस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें फंगस नहीं होनी चाहिए। अगर उस मिट्टी में फंगस मौजूद हुई, पौधे ग्रो तो हो जाएंगे लेकिन ग्रो होने के चंद दिन के बाद पौधे मर जाएंगे, इसलिए आपने फंगस से पाक मिट्टी लगानी। दोस्तों, दूसरे सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि इन दोनों पौधों को किस तरह की खाद की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जितनी भी लीफी वेजिटेबल हैं, अगर आपने अपने घर पे ग्रो की हुई हैं तो उनको नाइट्रोजन रिच खाद की ज़रूरत होती है। लीफी वेजिटेबल कौन सी होती हैं? जैसे ये मेथे हैं, मेथी है, पालक है, धनिया है और पुदीना है। ये वो सब्ज़ियां हैं दोस्तों, साग भी उसमें शामिल है, जिनको नाइट्रोजन रिच खाद की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन खाद जो है वो दोस्तों गाय के गोबर, वर्मी कंपोस्ट में वाफर मकदार में मौजूद होती है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि दोनों पौधों में क्या फ़र्क होता है। ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये मेथी के पौधे हैं। इनकी ग्रोथ जो होती है वो ज़मीन के करीबी एरिया में होती है, जबकि इसके मुकाबले जो मेथे होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो लंबाई रुख होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेथों के पौधे हैं, इनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा सा, इनके पौधे हाइट में ग्रोथ करते हैं, जबकि मेथी के पौधे ज़मीन के करीबी एरिया में ग्रोथ करते हैं। दोस्तों, इनके सीड की बात करें तो मेथों के जो सीड होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, इसके मुकाबले में जो मेथी के सीड होते हैं वो राई के दानों की तरह होते हैं, यानी कि मेथी के सीड बहुत ही बारीक होते हैं। दोस्तों, मेथों के सीड जो होते हैं वो थोड़े से दिखने में बहुत आपको सख्त नज़र आते हैं, हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप इनको बोते हैं तो 24 घंटों के अंदर अंदर मेथों के जो सीड हैं वो ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, या ये वह सब्ज़ी है जो 24 घंटों के अंदर ग्रो हो जाती है। दोस्तों, आप मेथों और मेथी को दो तरीक़ों से लगा सकते हैं। आप वट्टों के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप इन दोनों पौधों को प्लेन ज़मीन के ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने वट्टों के ऊपर भी लगाए हुए हैं और हमने प्लेन ज़मीन के ऊपर भी इन पौधों को ग्रो किया हुआ है। दोस्तों, एक और बुनियादी फ़र्क जो इन दोनों पौधों में है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो मेथे के फूल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पौधे देख रहे हैं, इसके जो ऊपर फूल आता है उसका रंग जो होता है वो तो थोड़ा सफ़ेद होता है, जबकि इसके मुकाबले में जो मेथी होती है उसके ऊपर आने वाले फूल का कलर जो होता है वो थोड़ा सा येलो येलो होता है। दोस्तों, ये जो मेथी है इसको आप बार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। जितनी बार आप इसको हार्वेस्ट करते हैं उतनी बार ही इसकी ग्रोथ पहले से ज़्यादा आती है, जबकि इसके मुकाबले में जो मेथे होते हैं इसको आप 1 से 2 दफ़ा हार्वेस्ट कर सकते हैं। हर हार्वेस्टिंग के बाद मेथे की जो ग्रोथ है वो कम से कम होती जाती है। आपने अमूमन देखा होगा जो बाज़ार में मेथे के पौधे आपको अवेलेबल होते हैं उन्होंने जड़ समेत ही वहाँ पे निकाल के रखे होते हैं, यानी उनको जड़ समेत ही ज़मीन से बाहर निकाला जाता है। मेथी की तरह मेथों की हार्वेस्टिंग आप नहीं कर सकते। अगर आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो लेकिन उसके ऊपर उतनी ग्रोथ नहीं रहती, इसलिए किसान लोग क्या करते हैं कि हर बार मेथी की जो फसल है वो नई लगाते हैं। दोस्तों, मेथी और मेथों में एक बुनियादी फ़र्क और ये भी है कि मेथी के जो पौधे होते हैं वो साल भर आपको अवेलेबल रहते हैं, यानी आपने देखा हो कसूरी मेथी के नाम से जो हमें प्रोडक्ट मिल रही होती है वो मेथी ही होती है, जबकि इसके मुकाबले में दोस्तों मेथे जो होते हैं वो आपको बाज़ार में अवेलेबल नहीं होते। जिस तरह कसूरी मेथी को सुखाया जाता है इस तरह मेथे के जो पौधे होते हैं इनको सुखाया नहीं जाता।
दोस्तों अब बात करते हैं कि इन दोनों वेजिटेबल को आप किस मौसम में लगा सकते हैं। दोस्तों आप मेथी और मेथों को सितंबर से लेकर दिसंबर तक ग्रो कर सकते हैं। 3 से 4 महीने आपके पास होते हैं, आप इन दोनों सब्जियों को इन महीनों में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने घर पे ग्रो करना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आप इसके लिए चौड़ा बैग या चौड़ा बर्तन लें जिसमें आपने मेथी या फिर मेथे को उगाना है। चौड़े बर्तन में आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे ग्रो कर सकते हैं जिससे आपको लंबे अरसे तक हार्वेस्टिंग मिलती रहे। दोस्तों चौड़े बर्तन से मुराद ये है कि उसकी चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी जो गहराई है वो भले कम ही हो।